All right, ladies and gentlemen, and this is me once again after a long time. और स्पीकिंग की क्लास हमारी और राइटिंग की क्लास दोनों अलग अलग होती हैं। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास राइटिंग के लिए, ठीक है। देखो, इंग्लिश को बोलना एक अलग चीज़ और लिखना एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो लिखने में भी हमारे पास में बेस्ट ऑफ क्वालिटीज़ आनी चाहिए, जैसे कि मैं हर बार एक न्यू सेंटेंस तुम्हारे सामने लेकर आता हूँ, जिससे कि हमारी जो राइटिंग के स्किल्स भी थोड़े से इनोवेटिव हो जाए। जो सोसाइटी में हमारे पास करंट सेंटेंसेस पहले से चलते आ रहे हैं, बस उनको चेंज करना है हमको। और वैसे तो इनोवेशन का टाइम ही है हमारा, हर एक चीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन होता जा रहा है दोस्त। हमारे ड्रेसिंग सेंस के अंदर, हमारे लाइक फूड के अंदर और मैनी थिंग एल्स इन द सोसाइटी। सो सेम थिंग एक्चुअली दे हैव टू जस्ट गो विद द राइटिंग सेशन आल्सो शुड बी रियली वेरी मच इनोवेटिव हियर। सो वी हैव द फर्स्ट सेंटेंस गाइस, और आई लाइक टू जस्ट टेल यू अबाउट द सेंटेंस ऑफ मे हैव टू। राइट, आज सेंटेंस है हमारे पास में मे हैव टू, ठीक है ना। मे हैव टू, देखो मे और कैन का तो यूज आपको पता ही होगा, ठीक है ना। हैव हमारे पास में जो आए वो तुम्हारे पास ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, चुका चुकी चुकेगी, तो ये एक अलग चीज नहीं है, पूरा एक करेक्ट है हमारे पास में, एक ही वर्ड है ये मे हैव टू, है ना। अब इसकी आईडी क्या होती है हमारे पास में, पढ़ सकता है। इसकी आईडी होती है पढ़ सकता है। अब ये देखो कितनी बार आप ये वाला सेंटेंस बोलते हो कि यार मुझे जो है अपनी बाइक बेचनी पड़ सकती है, ठीक है, मुझे सुबह सुबह यहाँ पर आना पड़ सकता है, और मुझे तुम्हारे पास बैठना पड़ सकता है, अदरवाइज मुझको जो है अपना अभी तो घर भी साफ करना पड़ सकता है, और मुझे पापा को कॉल करनी पड़ सकती है। तो ये पढ़ सकती है वाला सेंटेंस ऐसा नहीं है, कॉमन है, बहुत यूज होता है हमारे लिए, ठीक है। तो जहां पे भी पढ़ सकता आ जाए तो वहां पे आप अप्लाई करने वाले हो मे हैव टू, बहुत ही इजी है, ठीक है। देखो सेंटेंस ये है कि मुझे रात में उठना पड़ सकता है। तो ये सेंटेंस आगे बहुत इजी है। बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं आपको। देखो कैसे बनाओगे, आप सब्जेक्ट लेके आना इसमें आइए, और फिर मे हैव टू आ जाएगा आपका, और फर्स्ट फॉर्म आएगी, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने पहले बता दिया आपको कि जहां पे भी हमारे पास में टू आ जाए तो वहां पे तो आंख बंद करके आप फर्स्ट फॉर्म ही चिपकाने वाले हो, ठीक है। तो सेंटेंस है हमारे पास, मुझे रात में उठना पड़ सकता है। बना लोगे आप, आई मे हैव टू वेक अप एट नाइट। ये सेंटेंस है, आई मे हैव टू वेक अप एट नाइट। इजी है, मुझे यहां पर आना पड़ सकता है, आई मे हैव टू कम हियर, राइट। और मुझे बाइक सेल करनी पड़ सकती है, आई मे हैव टू सेल माई बाइक। कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा सेंटेंस है हमारा, बस ये याद रख लेना, जहां पे मे हैव टू आ जाए वहां पे आएगा पढ़ सकता है, राइट। तो ये सेंटेंस है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस आपको लिखवाए कि एक पूरा एक अपना सारे सेंटेंसेस को एक होता है ना हमारे पास में ट्रेजर टाइप, लाइक मेरे को कोई खजाना मिल गया। तो ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा इनोवेटिव है। देखो ना, अगर हमारे पास ये आएगा कि मुझे सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, अब कंफ्यूजन तो ये है, सामने वाला ये भी कहेगा जिसको नहीं पता हो कि भाई ये तो सकता का सेंटेंस, इसमें तो कैन भी आना चाहिए। नहीं पकड़ने वाले तो इसके लास्ट में ता है भी पकड़ेंगे, जो कि हमारे पास टेंसेस का पार्ट होता है, ता है, ती है, ते है। मगर आपको पूरी आईडी पकड़नी है, पढ़ सकता है, वहां पे मे हैव टू आ जाएगा। वेल इतना टफ तो है ही नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको नोट डाउन करो फटाफट से, ठीक है ना। तो यहां पे आप वीडियो को स्टॉप करके जो है इसको नोट डाउन कर लोगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूं, आप ना लाइक लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको वर्बली बनाओ। मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश में बनाओ जरा, ठीक है। आप बोलो, मुझे जाना पड़ सकता है, और मुझे आना पड़ सकता है, मुझे जो है, ओके ठीक है, मुझे रात में उठना पड़ सकता है, ठीक है, और मुझे छोटे छोटे बच्चों को एडवाइस देनी पड़ सकती है, राइट। मुझे अपने रजिस्टर को फिर से रिवाइज करना पड़ सकता है, और मुझे अपने हाउस को फिर से क्लीन करना पड़ सकता है, ठीक है, और मुझे नया फोन खरीदना पड़ सकता है। एक ही और बी वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। उससे जो है अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ सकता है। दो सेंटेंसेस हो गए, ठीक है ना। अपने को बचाने के तो मतलब सेव टू इटसेल्फ आ जाएगा, उससे झूठ बोलना पड़ सकता है, ये बना हुआ।
ठीक है ना, और हमें सामान को कलेक्ट करना पड़ सकता है। बस इतने एग्जाम्पल्स बहुत है। वैसे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिमाग में सिर्फ ये क्लिक होना चाहिए, पढ़ सकता है स्कल टू, मे हैव टू। तो ये सेंटेंस हमारा ओवर हो गया, राइट। ये चीज है हमारी। ओके, कुछ मैं सेंटेंस दे देता हूं, ठीक है। देखो मैं तुम्हें कुछ वर्ड्स दे देता हूं आपको, मैं कुछ वोकैबुलरी आपको दे देता हूं। जैसे कि आप लोग क्या है कि खरीदना ले लो, बाय होता है, और बेचने को सेल बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं झूठ बोलना तो लाई होता है, मगर झूठ बोलना एक ऐसा वर्ड है, ये पूरा आएगा टेल अ लाई, ठीक है ना। इसको याद रखना आप, और फेंकने को थ्रो लिख लो आप, ठीक है। और घर बनाना पड़ सकता है, बनाने को हम लोग निर्माण, कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। और हैंग लटकना या लटकाना, हैंग। और पूछना, आस्क। और बीच में बोलना, इंटरवेंशन, राइट। देखो ये वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ड्स मैंने इसलिए नहीं दिए आपको कि आप इसको याद करने, तो छोटे छोटे वर्ड्स हर किसी को पता है लगभग कि खरीदने को बाय बोलेंगे। मैंने देखो ये वाला आपको आज ये स्ट्रक्चर मैंने करवाया, मे हैव टू पढ़ सकता है, और ये वर्ड्स मैंने आपको कुछ दे दिए। तो ये जो है आप लोग अपने मतलब इसकी हेल्प से जो है ना सेंटेंस क्रिएट करना, ठीक है। सेंटेंस मैंने पूरे सेंटेंस नहीं दिए कि मैं बाइक को खरीदना चाहूंगा, मैं घर को सेल करना चाहूंगा, नहीं पड़ सकता है कि मैं बाइक को जो है मुझे खरीदना पड़ सकता है, मुझे घर को सेल करना पड़ सकता है, उससे अपने आप को बचाने के लिए या बच्चों को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ सकता है। तो मैंने ये वर्ड्स दे दिए हैं, आप इसको जब ये सेंटेंस देखो अपने रजिस्टर में प्रिपेयर तो करोगे, लिखोगे तो आप लोग, तो इन वर्ड्स की हेल्प से इंग्लिश में सेंटेंस जरूर लिखना। मैंने इसलिए ये वाले वर्ड दिए आपको। भाई बोलना अपनी जगह है, राइटिंग से भी थोड़ा सा इंप्रेशन हमारा हो जाएगा, और प्लस में एक रजिस्टर तो हम लोग इंप्रेशन में लेके आते हैं अपना अपना। तो इन वर्ड्स की हेल्प से ये वाला सेंटेंस इंग्लिश में क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसको भी देख लो आप, बढ़िया है। चलो ये काम आपका है, सेंटेंस मैंने कराया, दैट्स राइट। और फिर मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी भाई बोलकर, और तीसरा मैंने वर्ड्स भी दे दिए, तो अपने एग्जाम्पल आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारी वोकैबुलरी वाली बात आती है। चलो जी, आप जल्दी से नोट डाउन करो इसको। पहला वर्ड है टर्निंग, इसका मतलब होता है बदलाव, ठीक है ना। एग्रेसिव, एग्रेसिव बोलेंगे एकदम गुस्से में, गुस्से में, या क्या एकदम बंदा लड़ाकू बन जाता है ना, वो वाली बात कह लेंगे इसको। अनसाउंड, गलतियों से भरा, आप इसको जल्दी से लिखते रहो, ठीक है ना। अनलाइकली, अनलाइकली बोले तो एकदम से, एकदम से, या यूं कह लो किसी चीज की संभावना नहीं होती तब बोलेंगे। जैसे संभावना नहीं थी, जैसे अच्छी खासी धूप निकल रही है, हम लोग बाहर गए और बाहर पर तो एकदम से बारिश पड़ने लगे पड़ करके। अब बारिश पड़ने लगी तो मतलब ये क्या, ऐसे कैसे, संभावना तो थी नहीं, एकदम से काम हो गया, तो उसको अनलाइकली बोलेंगे, है ना। अच्छा वर्ड है ये वाला। एक्सट्रीम, ये भी अच्छा है, उग्र। और रिकमेंड आपने सुना ही होगा, सिफारिश करना, कहते हैं ना कि मेरे को उसने रिकमेंड किया, अदरवाइज तुमको किसने रिकमेंड किया है, तो ये चीज आएगी। परस्पायर, पसीना आना, ठीक है। स्वेटिंग ही पता होगा आपको अभी तक। रेबेल, ये तो और भी इजी वर्ड है, विद्रोह। ऑलराइट, बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद, या किसी भी बंदे के लिए हम शुभ कामनाएं जो भी करेंगे, ठीक है। और लास्ट वर्ड हमारे पास में एंडोर्स, बोले तो समर्थन कर देना या समर्थन दे देना, ये वर्ड्स है हमारे, ठीक है। आप इसको लिखो, ऐसा वैसे कोई भी वर्ड नहीं है जो आपको लगभग ना आता हो, ठीक है। अगर आता है तो बहुत बढ़िया वाली बात है एक्चुअली,
ठीक है, और नहीं आता हो तो हमारे लिए और भी बढ़िया बात है। पहला वर्ड है टर्निंग, माने बदलाव। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना कि चेंजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर, तो चेंजिंग नहीं, टर्निंग बोलने का वहां पर। एग्रेसिव, कहते हैं ना कि मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो गया था, एंग्री नहीं एग्रेसिव, सुना भी होगा आपने, है ना। और अनसाउंड, गलतियों से भरा, कह रहा बड़ा ही गलतियां करता है, मिस्टेक करता है, अदरवाइज रॉन्ग बनता है, रॉन्ग नहीं अनसाउंड लाएंगे हम। अनलाइकली माने एकदम से, एक्सट्रीम माने उग्र होता है, रिकमेंड सिफारिश हो गई, पसीना आना तो परस्पायर हो गया, रेबल जो मूवी का नाम है हमारा तो विद्रोह, और बेनेडिक्शन माने आशीर्वाद, और एंडोर्स माने समर्थन। ये आप लिखो फटाफट से, ठीक है ना, याद मैं कराता हूं आपको। चलो आपने लिख लिया होगा, अब याद करते हैं इसे, ठीक है ना भाई लोग। तो पहला वर्ड है हमारे पास में बदलाव, बदलाव को बोलेंगे टर्निंग, बदलाव, टर्न आ गया एकदम से मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। कह रहा यार बड़ा ही कॉमन वाला बंदा था, आज वो ऊंचाई पे चला गया, तो उसकी लाइफ में एकदम से कौन सा पॉइंट आ गया, टर्निंग पॉइंट। बदलाव नहीं हो गया, टर्निंग पॉइंट, लाइफ चेंज हो गई, ऐसे जा रहा था ऐसे हो गया टर्न, तो बात हुई बदलाव आ गया। बदलाव का एग्जाम्पल आप अपना ही ले लें, ठीक है। पहले हम बड़े कॉमन थे, आज एकदम बहुत अमीर बन गए, तो हमारी लाइफ के अंदर कौन सा पॉइंट आ गया, टर्निंग। मेरी लाइफ क्या हो गई एकदम से, टर्निंग। लड़ाकू माने एग्रेसिव, लड़ाकू को एग्रेसिव बोलेंगे, गुस्से में बोलेंगे, गुस्से में होता ना एकदम बंदा, एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव का मतलब ये है कि हम 3 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है ना। अब बैठे हुए हैं, एक बंदे की हम मजाक ही मजाक बना रहे हैं बार बार, ठीक है ना। मजाक बनाते बनाते ना एकदम से बंदा वो सामने वाला खड़ा हुआ, तुम हट जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर मैं हमने बोला नहीं यार तू एग्रेसिव मत हो, ठीक है ना। तो वो एकदम से क्या हो गया था, हम खुद ही हो जाते हैं, तो क्या हो गया था वो जब उसकी मजाक कर रहे थे, एग्रेसिव। पहला वर्ड बताएं, ठीक है। बंदा बड़ा स्लो जा रहा था लाइफ में, आज उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई, ऑलराइट, टर्निंग आएगा। 3 बंदे बैठे थे, जब हमने एक की मजाक बनाई तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, एकदम गुस्से से। बोलते रहे यार आप। अगला वर्ड है हमारे पास गलतियों से भरा, अनसाउंड, गलतियों से भरा मतलब गलत। देखो ये आपने वर्ड सुना भी होगा कि बड़ी साउंड पर्सनैलिटी है उस बंदे की, और गलत को हम बोलेंगे अनसाउंड। कह रहा कि नहीं यार उसकी बेकार पर्सनैलिटी है, उसकी बेकार इंग्लिश है, तो क्या बोलेंगे, अनसाउंड। अगला संभावना ना होना, तो अनलाइकली, ये तो मैंने बता दिया, ये अच्छा वर्ड है वैसे। लाइकली अनलाइकली 2 वर्ड्स हो जाते हैं। संभावना ना होना एकदम से अनलाइकली, तो मैंने एग्जाम्पल बताया है कि भाई आराम से धूप निकल रही है, अपन लोग बाहर गए, एकदम से बारिश पड़ने लग गई, ओ तेरी कैसी कंडीशन में पड़ी है, अनलाइकली। आप ऐसे बोलोगे कि अनलाइकली स्टार्टेड रेन, संभावना नहीं थी। आप सामने वाले से बात करने लग गए, चौड़े हो रहे थे हम, ठीक है। अब सामने वाले बंदे से बात करने लगे, हाँ भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो, सामने छटाक एकदम दिया छूटते चाटा, अबे तेरी एकदम से कैसे, तो अनलाइकली स्लैप पड़ा। ऑलराइट, पहला वर्ड बताएं, उसकी लाइफ चेंज हो गई एकदम से, ऑलराइट। और बंदा एकदम से गुस्से में हो गया, एग्रेसिव, इंग्लिश कैसी है उसकी, ठीक है। और एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, ऑलराइट। अगला मीनिंग है उग्र, उग्र को एक्सट्रीम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। अरे ये तो आपका एग्रेसिव और एक्सट्रीम दोनों लगभग एक ही हैं, उग्र। एक बंदा एग्रेसिव हो गया, एक्सट्रीम का भी एग्जांपल बताता हूं, वैसे दोनों एक ही वर्ड है। अब उग्र कब हो जाते हैं, एकदम गुस्से से। अब भाई साहब वही बंदा जो हमारा खड़ा हुआ दोस्त, ठीक है, बस अब हट जा तू हट जा, और हम उसका हाथ पकड़ रहे हैं कि यार यार छोड़ छोड़, अबे नहीं तो हट जा ऐसे करके, अभी मारूंगा इसको भी मारूंगा, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया वो, एक्सट्रीम। वैसे एग्रेसिव और एक्सट्रीम दोनों एक ही वर्ड की साउंड आ रही है, ठीक है ना, फिर भी 2 वर्ड मिल गए आपको, बढ़िया है। बदलाव को क्या बोलेंगे, ऑलराइट। और एकदम से गुस्से से खड़ा हुआ वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा, ऑलराइट। इंग्लिश कैसी है, ऑलराइट। और अगला मीनिंग है एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, और मेरा हाथ पकड़ के, ठीक है ना, हट जाओ छोड़ दो मुझको, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, एक्सट्रीम। अगला वर्ड है हमारे पास में सिफारिश, तो रिकमेंड, सिफारिश तो रिकमेंड आता है। इस वाले वर्ड को देखते ही ना हमारे को ऐसा आता है, ऑफिस का सीन है, हम कहीं पे जॉब के लिए चले जाते हैं, अब सामने हाँ जी कोई सिफारिश लेकर आए हो, किसने रिकमेंड किया है आपको, कोई मंत्री हैं, कोई एमएलए हैं, या कोई बंदा तुम्हारा कंपनी के अंदर काम करता है, ठीक है ना, सर मेरे को ना एमएलए जी ने रिकमेंड किया है, ठीक है, तो मेरे समझ गए। तो यहाँ पे मीनिंग ये है कि बॉस ने जो इंटरव्यू ले रहा है उसने पूछा, हाँ जी क्या किसी फेमस बंदे की आप सिफारिश लेकर आए हो, तो क्या लेकर आए हो, रिकमेंड, ठीक है। या यूं कह लो कि मेरे को जो है ना एमएलए जी ने रिकमेंड किया है, सिफारिश। देखो यार अभी करवाऊंगा इसको, ठीक है, फिर से बोलेंगे, लाइफ चेंज हो गई,
ठीक है, बंदा खड़ा हुआ एकदम से, हट जाओ मैं जा रहा हूं। अगला, इंग्लिश कैसी है, एकदम से बारिश पड़ गई और ये हाथ के, मैं छोड़ दो मैं उसे मारूंगा आज। ऑलराइट। और सिफारिश कह रहा सर मेरे को तो जॉब पक्का मिलेगी, मेरे पास में तो प्रधानमंत्री की क्या है, ऑलराइट, लेटर लेकर आया ना। और अगला पसीना आना, परस्पायर, स्वेटिंग सुना होगा आपने, अब बोलोगे परस्पायर, पर्स जो हम लोग जिसमें पैसे रखते हैं, और पायर, ठीक है ना, परस्पायर माने होता है पसीना। तो ये देखो ऐसे करके, ये क्या है, क्या बहा दिया हमने, परस्पायर। विद्रोह तो रेबेल, विद्रोह, रेबेल। और विद्रोह हमने मूवी देखी है, वो साउथ वाली भी है हमारी, विद्रोह रेबेल मूवी है, ठीक है, इसको तो वहां से याद रखना आप, रेबेल। ऑलराइट, देखी होगी आपने, मुझे याद नहीं आ रही है वो, ठीक है ना, वही रेबेल है यार, ठीक है, हाँ जी, विद्रोह, ठीक है। अच्छा, विद्रोह मूवी से याद रखना कि मूवी का नाम रेबेल है। और विद्रोह होता क्या, मैं बात बताऊं क्या होता है ना, कि एक तरफ लाइक पुलिस वाले खड़े हुए हैं, एक तरफ पब्लिक खड़ी हुई है अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए, ठीक है, ये पत्थर ईंटें आपस में चल रही, तो क्या छिड़ गया दो टीम्स के बीच में, रेबेल, विद्रोह कर दिया, ये विद्रोह। पुलिस की गाड़ियां थी, बंदों ने पत्थर ही पत्थर फेंक मार दिए, तो क्या कर दिया उन पे, रेबेल। अगला मीनिंग है आशीर्वाद, तो बेनेडिक्शन, क्या बोलेंगे, बेनेडिक्शन, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हम जा रहे थे अब अब्रॉड, मैंने मम्मी से कहा मम्मी अब मुझको क्या दो आप, बेनेडिक्शन, जा बेटा तरक्की करता रहे। तो मॉम ने क्या दी मुझे, ऑलराइट। पहला वर्ड बताना, बदलाव। बंदा एकदम से खड़ा हुआ, यार तुम मजाक बना रहे हो, मैं जा रहा हूं, क्या हो गया बहुत ज्यादा, ऑलराइट। इंग्लिश कैसी है उसकी, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, ऑलराइट। और वो बंदा कह रहा मुझे छोड़ दो आज, ठीक है मैं इसे मारूंगा, तो बहुत ज्यादा क्या हो गया, हाँ सर मेरे को तो जॉब मिलेगी, मेरे पास तो मंत्री जी की क्या है, मैं क्या लेकर आया हूं, रिकमेंड। और ये क्या बताओ, मूवी का नाम, ये भी पता हो गया। मम्मी ने कहा, मम्मी से मैंने क्या ली अब्रॉड जाने से पहले, बेनेडिक्शंस। लास्ट वर्ड है हमारे पास समर्थन, तो एंडोर्स, क्या बोलेंगे, एंडोर्स, एंड से बना हुआ है, एंडोर्स, है ना, समर्थन। अब समर्थन का मतलब क्या है, ये भाई साहब मैं खड़ा हुआ हूं, अब मैंने तुमसे कहा हाँ भाई देखो सुनो, मैं लड़ूंगा इलेक्शन, जो जो मेरे साथ है आ जाओ मेरे पीछे, तो भाई सारे के सारे बंदे मेरे पीछे आ गए कि हाँ भाई आप लड़ो, ठीक है ना, और हम तुम्हारे साथ हैं। तो सब लोगों का मुझे क्या मिल गया, एंडोर्स, समर्थन। बहुत काम का वर्ड है वाला, समर्थन एकदम से। अब ये देखो ना, तुम्हारी टीचर आई तुमसे, हाँ भाई बताओ तुम खड़े हो जाओ, तुम लड़ कैसे रहे थे, तो साथ में हमारे दोस्त एकदम से खड़ा हो गया, मैम मैं इसके साथ में, तो ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरे वाला भी खड़ा हो गया, मैम हाँ ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, खड़ी नहीं सकता। तीसरा भी, मैम हम तो पढ़ रहे थे। तो सबका समर्थन नहीं मिल रहा है तुम्हें, तो सबका क्या मिल रहा है, एंडोर्स। तो आप बोल सकते हो कि थैंक्स टू एंडोर्स मी, और मेरे दोस्त ने भी मुझे एंडोर्स किया था, ये वाली बात है। और ये वाली बात भी है ना, किसी बंदे से एग्री होने के लिए, जैसे कहते हो यस मैम आई एम एग्री विद यू, ठीक है, तो आप एंडोर्स लगा सकते हो, ठीक है ना, यस मैम एक्चुअली देन आई कैन गिव यू माय एंडोर्समेंट टू यू, अदरवाइज आई एम, ठीक है ना, आई एम लाइक गिविंग माय एंडोर्स, मैं अपना समर्थन आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है हमारा। तो आप ये देखो ना, एग्जाम्पल मैंने बताया, जब मैं इलेक्शन लड़ने के जा रहा था तो सारे लोग मेरे साथ आ गए, मुझे बहुत सारे लोगों का क्या मिला, एंडोर्स, ठीक है। ऊपर नीचे करके पूछता हूं जरा मैं आपसे, बताना, जैसे ही मैं बाहर के एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई तो कैसी सिचुएशन लगी, अनलाइकली कंडीशन, पहले बड़ा गरीब था एकदम से अमीर बन गया, क्या हो गई चेंज उसकी लाइफ, ऑलराइट। और बंदे एकदम से खड़ा हुआ, यार तुम मेरी मजाक बनाते हो मैं जा रहा हूं, ठीक, ये वाला बताओ इशारा। और मैं तो मंत्री जी की क्या लेकर आया हूं, लेटर, ये भी पता है। बंदा हाथ छोड़ दो यार मैं जा रहा हूं, एक्सट्रीम हो गया। ये बताओ, मूवी का नाम बताओ, ठीक है, ठीक है। और मॉम मैं विदेश जा रहा हूं, ठीक है, तो मॉम ने क्या दी मुझे, जा बेटे मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ है, बेनेडिक्शन, ठीक है, याद रखना बिल्कुल एकदम। और लास्ट में सारे मेरे पीछे आ गए कि हाँ जी मुझे लाखों लोगों का क्या मिल गया, एंडोर्स। दो चीजें मैंने आपको करवा दी, चलो छोड़ो ठीक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारा। एक तो मैंने मे हैव टू करवाया, काम का एकदम बढ़िया हमारा, ऊपर से वोकैबुलरी भी याद करवा दी है, ऑलराइट। देखो एक वर्ड को ना मुझे कई बार रिपीट करने का मतलब है, चलो ठीक है, क्योंकि याद होने चाहिए किसी भी तरीके से, 5 मिनट कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं हमारी, ठीक है। वैसे तो ये भी सारी सुपरविजन्स मेरी थी कि लाइक लाओ पुराना जी मैं सुनूंगा, मगर वो बहुत लंबा बैठ जाएगा पहले इतनी सारी क्लासेस के अंदर। तो अब एक काम करो यार, ये जो मैंने आपको मे हैव टू करवाया है ना, अभी मे हैव टू करवाया, ये जो वोकैबुलरी करवाई है, मैं सारे सेंटेंस ये वोकैबुलरी ना इस सेंटेंस में डालता हूँ,
ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर डालता हूँ, आप इसी को बनाओ, इस वोकैबलरी की वोकैबलरी हो जाएगी, सेंटेंस बार बार हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ मुझे अपनी लाइफ के अंदर टर्निंग्स लानी पड़ सकती हैं, मतलब मुझे अपनी लाइफ के अंदर बदलाव लाना पड़ सकता है। आई मे हैव टू, ठीक है ना, ब्रिंग माने लाना, लाओ, मुझे अपनी लाइफ के अंदर टर्निंग लानी पड़ सकती है। इंग्लिश में बनाओ, लासो बना दिया बस, बहुत है यार आपका। ठीक है, दूसरा बताओ। ऑलराइट, मुझे एग्रेसिव बंदे से दूर रहना पड़ सकता है। दूर रहने को हम लोग बोलेंगे फार, ऑन डिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। मुझे एग्रेसिव बंदे से दूर रहना पड़ सकता है, बनाओ इंग्लिश में। हाँ, आई मे हैव टू फार फ्रॉम द एग्रेसिव बॉय। ऑलराइट, ऑलराइट, गलतियों से भरे का क्या बनाऊं यार, पढ़ सकता है। हाँ, मुझे बेकार इंग्लिश को इंप्रूव करना पड़ सकता है, बनाओ, दास हो यार। अगला, हाँ, एकदम से मुझे कपड़े आयरन करने पड़ सकते हैं। अनलाइकली, नहीं 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 नहीं, दूसरा लो यार, ये वाला जैसे ही रहा। एकदम से मुझे चांटा मारना पड़ सकता है, ये चल गया। बताओ, एकदम से मुझे चांटा मारना पड़ सकता है। ऑलराइट, और मुझे उग्र वाले बंदे को, नहीं, मुझे उग्र वाले बंदे का हाथ पकड़ना पड़ सकता है। सेंटेंस भारी पड़ते जा रहे हैं ये, मगर यही तो दम होता है ना सेंटेंस का भाई। अगला, मुझे तुम्हारी सिफारिश एक्सेप्ट करनी पड़ सकती है। बहुत बढ़िया। ऑलराइट, पसीना, परस्पायर आएगा, देखो, पसीना सुखाने के लिए मुझे फैन को स्टार्ट करना पड़ सकता है। सुखाने को ड्राई बोलेंगे, बोलो, पसीना सुखाने के लिए मुझे फैन को स्टार्ट करना पड़ता है। तो पहला वाला स्टार्ट ले लो, पहले फैन को स्टार्ट करना पड़ सकता है पसीना सुखाने के लिए। बनाओ इंग्लिश में। विद्रोह, गवर्नमेंट को विद्रोह दबाने के लिए वाटर कैनन स्टार्ट करना पड़ सकता है। वो प्रेशर होता है ना, वाटर कैनन प्रभाव। तो ये सेंटेंस मैंने बनाया कि गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को विद्रोह को रोकने के लिए वाटर कैनन स्टार्ट करना पड़ सकता है। बना इंग्लिश में, सारी चीजें लग रही हैं, ये बना लिया। अगला है, तुम्हें सक्सेस होने के लिए मम्मी की ना शुभकामनाएं लेनी पड़ सकती हैं। और लास्ट वर्ड है समर्थन। इलेक्शन को जीतने के लिए मुझे अपने दुश्मन, राइवल्स बोले तो, इलेक्शन को जीतने के लिए मुझे अपने दुश्मन का भी समर्थन लेना पड़ सकता है। बनो, सही है, सबका मैंने मिक्सचर करवा दिया, दिमाग की दही, बड़े बड़े सेंटेंसेस भी हो गए। चलो ठीक है भाई लोग, बढ़िया हो गया ये हमारा। और मैं हैव टू करवा दिया, छोटे छोटे मैंने वर्ड्स दिए थे, खैर छोटे छोटे वर्ड्स पे अपने सेंटेंस जरूर बना लेना, मजा आएगा आपको। और ये वोकैबलरी भी हो गई है। अच्छा, ये जो वोकैबलरी जब आप याद करोगे ना, एक्चुअली देखो मैं पिक्चर से बताता हूँ आपको कोई भी चीज़। बदलाव, बदलाव का मतलब ये है ना, बदलाव आ गया उसकी लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी के अंदर बड़ा एकदम गरीब था, अब उनके पास में गाड़ियां भी आ गई हैं, तो उसकी लाइफ में क्या आ गया, टर्निंग। तो एकदम से दिमाग में ना उसको इमेजिन करा करो। मैं बता रहा हूँ, जब भी कभी आप लोग इंग्लिश बोलोगे ना, आपको वोकैबलरी की प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली बताओ, एक चीज़ और है बकवास से अलग, हम ये सोचते हैं कि यार इंग्लिश मेरे को नहीं बोली जा रही है। भाई अगर हमने एक सेंटेंस बोल लिया ना, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड, आप सारे सेंटेंसेस बोल सकते हो, सिर्फ हमारे पास में वोकैबलरी की बात हो जाती है। ठीक है, हम बाहर वाले बंदों से इसलिए बात नहीं कर पाते क्योंकि बाहर वाले बंदों को बोलने के लिए ना हमारे पास वर्ड पावर होनी चाहिए। पता नहीं क्या पूछ ले वो सामने वाला, पूछे नहीं, मतलब क्या हमें बोलना पड़ जाए उसके सामने। अभी हमको क्या इंग्लिश का टॉपिक पे आप बोल दोगे, कंप्यूटर पे बोल दोगे, मोबाइल फ़ोन के बोल दोगे, क्योंकि ये एक प्रकार का जुगाड़ है हमारे पास मोबाइल फ़ोन का इंग्लिश का टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड ही नहीं आएगा जो हमारी औकात से बाहर हो। मगर बाहर बोल के दिखाओ, मोबाइल पे नहीं, इंग्लिश पे नहीं बात करेंगे, सामने वाला बंदा क्या पता और कुछ बोल देगा कि पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। पता है क्या, पब्लिक जो है ना समर्थन खामोखाई दे रही है उस वाले बंदे को, तो आप क्या, पहली बात तो समझ ही नहीं पाओगे।
सामने वाला बंदा पढ़ेगा यूनिवर्स, देन वी कैन जस्ट फाइंड टू द एंडोर्समेंट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्स अपन दिस इज वेस्ट ऑफ लाइक वेस्टेज और द वेस्ट ऑफ टाइम। तो भाई आप कंफ्यूज, अब इसका मतलब क्या होता है? और अगर ये बात अगर आपको करने लग जाए तो आप खुद अटक जाओगे कि यार समर्थन को क्या बोलेंगे उसको। तो वोकैबुलरी बड़ी मेन चीज होती है भाई, और वोकैबुलरी याद नहीं होती। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं आप एक वर्ड को बार बार रट रहे हैं कि जी टर्निंग माने बदलाव, टर्निंग माने बदलाव, टर्निंग माने बदलाव। नहीं, आप हिंदी का ऑप्शन हटा दो, इसलिए इमेजिन करके चलो, ठीक है ना। जो मैंने बताया है इसको एकदम इमेजिन करके बताइए, जैसे कि सिफारिश, रिकमेंड। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया, ऑफिस का सीन है, यहाँ पे बॉस इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, सामने बंदा कैंडिडेट आया है, तो यहाँ पे बॉस ने पूछा हाँ भाई किसी मंत्री की क्या लेकर आए हो आप, लेटर वेटर है? तो उन्होंने कहा हाँ जी सर, मंत्री की मैं क्या चीज लेकर आया हूँ, ये लो जी, मंत्री जी ने मुझे क्या क्या रिकमेंड। तो बिल्कुल दिमाग में पिक्चराइजेशन होनी चाहिए, यही तो रीजन होता है हमारा भाई साहब। ये लगा लो कि जब भी आप कोई किताब को पढ़ोगे ना, अपना खुद भी कोई भी लेंथी क्वेश्चन को याद करना चाहते हो तो वो हमें याद नहीं होता, फिर आप टीचर से कहते हो सर प्लीज इसको समझा दो, आप समझा दो। समझाने का मतलब पता है क्या होता है? अब मैं तुम्हें किसी क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगा तो पता है आप मेरे को जब सुनोगे ना तो सुनने के दिमाग, अपने दिमाग के अंदर ना उसकी पिक्चर भी बनाते रहते हो। सामने वाले ने कहा पता पहले के टाइम में इतनी बड़ी बड़ी प्रेमाइसिस होती थी, इतनी गोल गोल गुंबद हुआ करते थे उसके, और वहां पे ऐसा। तो पता है आप सुनने के साथ साथ दिमाग के अंदर ना इमेजिन करते हो कि हाँ यार ऐसे करके हुए होंगे कि ये ताजमहल की तरह ऊपर से गोलाई है, इस चीज की ऐसी प्रेमाइसिस। तो इस तरीके से याद हो जाता है क्योंकि उसकी ना पिक्चराइजेशन, इमेजिनेशन होता रहता है। तो मीनिंग के साथ भी है, इमेजिन कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एकदम से ये बोला ना यूं करके, ये क्या होता है जॉन सीना, तो यूं देखो इंग्लिश का वर्ड है, मगर जॉन सीना को करते ही तुम्हें एकदम से याद हो जाएगा कि हाँ जी बड़ा सा ताला उसके गले में लटका हुआ है, ऐसे करके आता है वो लगभग, ये चीज है। तो इमेजिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वोकैबुलरी मैंने याद करवा दी, आई विल राइट बैक गाइस, और फिर भी करते ही रहेंगे और रिवाइज भी करते रहेंगे। और नहीं तो वीडियो को तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है यार, आप इसको बार बार देख सकते हो याद करने के लिए, बस लाइफ के अंदर यूज करते रहो उसको। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, आई विल राइट बैक विद न्यू थिंग्स। थैंक यू।